हेलो फ्रेंड्स, पर यूनिट वैल्यू समझने के बाद अब हम देखते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पर यूनिट। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, सो ट्रांसफार्मर का हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, VP मीन्स टर्मिनल वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड, दिस वन इज EP मीन्स द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग, this one is ZP means impedance of primary winding and the current in primary winding। ठीक है, नेक्स्ट साइड देखें तो ES means induced voltage in secondary winding, ZS means equivalent impedance of secondary winding and VS is the terminal voltage on secondary side of the transformer। ठीक है, and IS is the current in the secondary side of the transformer। ठीक है, सो इक्विवेलेंट सर्किट देखने के बाद हम क्या करेंगे, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ट्रांसफार्मर का। ठीक है, प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, एंड देन हम कंपेयर करेंगे एंड देन उनके इक्विवेलेंट का कंपेयर करेंगे। उसके लिए अगर हम कंडीशन देखें तो कंडीशन क्या है, बेस MVA मस्ट बी सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये यूनिवर्सल रूल भी है कि किसी भी पावर सिस्टम नेटवर्क में बेस MVA थ्रू आउट द लाइन या नेटवर्क क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हियर 1:A मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसे कहते हैं, सेकेंडरी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी। ठीक है, सो N2/N1 विच इज इक्वल टू A/1 मीन्स A विच इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी इंड्यूस्ड वोल्टेज इन वाइंडिंग अपॉन प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज इन वाइंडिंग, which is also equal to प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, वोल्टेज का जस्ट रिवर्स। ठीक है, सो हमें इन दो चीज़ों का ध्यान देना है। अगर हम इसमें सेकेंडरी साइड पे KVL लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, VS इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ES माइनस IS ZS। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, ES इज इक्वल टू AEP, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अगेन, VS इज इक्वल टू AEP। ठीक है, क्योंकि ES अपॉन EP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A, सो ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू EP माइनस IS ZS। ठीक है, विच इज VS इज इक्वल टू A, EP की वैल्यू को देखें तो EP की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, EP विल बी इक्वल टू VP माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन इम्पीडेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, सो हमें क्या मिल जाएगा, EP इज इक्वल टू VP माइनस IP ZP। ठीक है, माइनस IS ZS, all these term are actual quantity। ठीक है, as we know per unit value is equal to actual upon base। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, actual is equal to per unit into base value। ठीक है, और ये सारे क्या हैं, एक्चुअल क्वांटिटी हैं। सो इनको हम इनके पर यूनिट क्वांटिटी इनटू बेस क्वांटिटी से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इन्हें रिप्लेस करें, VS पर यूनिट इनटू VS बेस, ठीक है, इज इक्वल टू A, यहाँ पे क्या हो जाएगा, VP पर यूनिट इनटू VP बेस माइनस IP पर यूनिट IP बेस इंटू ZP पर यूनिट इंटू ZP बेस, ओके, ब्रैकेट क्लोज, माइनस IS पर यूनिट IS बेस here into ZS per unit ZS base। ओके, नाउ
यहाँ से अगर हम वी एस बेस को ट्रांसफ़र कर दें, यानी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें एस बेस से, तो क्या मिल जाएगा, वी एस पर यूनिट इज इक्वल टू ए वी पी पर यूनिट इंटू वी पी बेस अपॉन वी एस बेस माइनस ए आई पी पर यूनिट आई पी बेस इंटू जेड पी पर यूनिट जेड पी बेस अपॉन वी एस बेस, ओके, माइनस आई एस पर यूनिट आई एस बेस जेड एस पर यूनिट जेड एस बेस अपॉन वी एस बेस, ठीक है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम एक और रिलेशन देखें, क्या हो जाता है, वी एस बेस अपॉन वी पी बेस विल बी इक्वल टू द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, बिकॉज बेस वैल्यू भी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सो वी एस बेस सेकेंडरी साइड का बेस वोल्टेज अपॉन प्राइमरी साइड का बेस वोल्टेज विल बी इक्वल टू द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू आई पी बेस अपॉन आई एस बेस, ठीक है। एंड एज वी नो आई पी अपॉन आई पी बेस is equal to IS upon IS base, which is equal to IP क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बेस क्वांटिटी, मीन्स IP पर यूनिट is equal to IS पर यूनिट, मीन्स वी कैन से द IP पर यूनिट is equal to IS पर यूनिट्स, मीन्स I पर यूनिट, ओके। नाउ अब हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें इन रिलेशन को देखते हुए तो हमें क्या मिलेगा, वी एस पर यूनिट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखें क्या मिलेगा, वी पी पर यूनिट एंड ए इंटू वी पी बेस, ए इंटू वी पी बेस विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी एस बेस, एंड वी एस से क्या हो जाएगा, बेस से कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा, Vp पर यूनिट। नाउ यहाँ पे क्या बचेगा, आई पी पर यूनिट इंटू जेड पी पर यूनिट जेड पी पर यूनिट, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, ए इंटू आई पी बेस इंटू जेड पी बेस, आई पी बेस इंटू जेड पी बेस विल बी इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ will be equal to Vp base, ठीक है, and a Vp base will be equal to a Vp base will be equal to Vs base। so यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस Is पर यूनिट, Is पर यूनिट इंटू Zs पर यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, IS base into ZS base, and multiplication of these two will give VS base, and BS base क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे और कोई टर्म नहीं आएगा। सो हम क्या देखें, A इंटू बी पी बेस विल बी इक्वल टू VS बेस, अगेन यहाँ इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से क्या बना, VP बेस एंड VP बेस एंड A इज इक्वल टू VS बेस, यानी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ this equation can be written as Vs per unit Vp per unit minus Ip per unit is equal to Is per unit, means हम क्या लिख सकते हैं, Zp per unit plus Zs per unit into I per unit, ठीक है। So this is the equation by which we can represent our transformer, okay। So from here we can say
पर यूनिट impedance of primary is not equal to per unit impedance of secondary, ठीक है. But later we will see the per unit equivalent impedance on primary side is equal to per unit equivalent impedance on secondary side of ट्रांसफॉर्मर, ठीक है. मीन्स ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस either refer to primary side or refer to secondary side is equal, but the per unit impedance of primary is not equal to the per unit impedance of secondary. प्रूफ करने के लिए हम एक क्वेश्चन के साथ इसे देखेंगे. क्वेश्चन क्या है? so that the per unit equivalent impedance of transformer is same on either side, means either refer to primary side or रेफर टू सेकेंडरी साइड, ठीक है. सो उसके लिए हमने ट्रांसफॉर्मर की अगेन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग की सर्किट बना दी है विद देयर इम्पीडेंसेस, मीन्स इम्पीडेंस इन प्राइमरी साइड एंड इम्पीडेंस इन सेकेंडरी साइड, ठीक है. नाउ लेट द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगेन इज N2/N1 इज इक्वल टू A, मीन्स द टर्न रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ 1:A, ठीक है. So A will be equal to Vs by Vp, which will be equal to Ip/Is. We know it very well. Similarly, we know it in transformer, the Z2/Z1 is equal to the square of transformation ratio, means A square will be equal to Z2/Z1, and similarly it will happen for the base value, means A square will be equal to Z2 base upon Z1 base, ठीक है. Here Z2 base is the base impedance in secondary side and base impedance in primary side, ठीक है. Now let us assume the Z1 PU is the equivalent per unit impedance on primary side, and Z2P is equal to equivalent per unit impedance on secondary side, ठीक है. नाउ अब अगर हम रेफर करें ZS को प्राइमरी साइड, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Z1 मीन्स लेट अस कंसीडर Z1 इज द नॉट पर यूनिट, Z1 इज द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड, ठीक है. सो प्राइमरी साइड जब हम रेफर करेंगे तो Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ZP प्लस ZS अपॉन A स्क्वायर, ठीक है. क्या हो जाएगा? A स्क्वायर. हम जानते हैं अगर इम्पीडेंस को प्राइमरी साइड रख रहे हैं, ठीक है, हम इसके थ्रू ना चलें. अगर याद नहीं आ रहा है तो ऐसे देखें, इम्पीडेंस को अगर प्राइमरी साइड रेफर कर रहे हैं तो प्राइमरी साइड अगर ZS जाता है तो प्राइमरी साइड का टर्न रेशियो क्या होगा? ऊपर, अपॉन सेकेंडरी साइड का टर्न रेशियो नीचे का होल स्क्वायर, ठीक है. सो ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो आप इजीली रेफर कर लेंगे आइदर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड. सिमिलरली अगर ZP इधर जाता है तो क्या हो जाएगा? ZP इंटू किधर गया? सेकेंडरी साइड. सो सेकेंडरी साइड का टर्न यानी A अपॉन प्राइमरी साइड 1 का होल स्क्वायर, ठीक है. सो इस तरीके से हम इम्पीडेंस को रेफर करते हैं आइदर इन प्राइमरी साइड आइदर इन सेकेंडरी साइड, ठीक है. सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा?
द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू द प्राइमरी साइड विल बी इक्वल टू ZP प्लस ZS अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ the base impedance on primary side is Z1 base, ठीक है। सो हमें क्या मिल जाएगा, Z1 अपॉन Z1 बेस, यानी इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए Z1 को यानी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू प्राइमरी साइड को पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए प्राइमरी साइड के बेस इम्पीडेंस से डिवाइड कर देंगे। सो Z1 अपॉन Z1B विच विल बी इक्वल टू ZP प्लस ZS अपॉन A स्क्वायर Z1 बेस एंड हियर Z1 बेस, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, Z1 यानी एक्चुअल अपॉन बेस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू Z पर यूनिट मीन्स Z1 पर यूनिट विच इज इक्वल टू ZP अपॉन ZP means primary side impedance upon Z1B means primary side base impedance will give ZP per unit plus यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर Z1 बेस, A स्क्वायर Z1 बेस इज इक्वल टू Z2 बेस means this is equal to Z2 base and secondary side impedance upon secondary side base impedance will give secondary side per unit impedance. Okay, now let us consider this is equal to Z per unit, ठीक है, means ZP per unit plus ZS per unit. Now here हमने क्या किया, प्राइमरी साइड रेफर किया, अब हमें क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे। तो लेट अस कंसीडर Z2 इज द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड विच विल बी इक्वल टू ZS प्लस ZP, रेफर होगा तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर ZP मीन्स A स्क्वायर ZP। नाउ इफ द बेस impedance on secondary side is Z2B, then to convert this Z2 means equivalent impedance in per unit equivalent impedance refer to secondary side, हम क्या करेंगे Z2 अपॉन Z2B which will be equal to Z2 से अगेन इसे भी डिवाइड करेंगे यानी ZS अपॉन Z2B प्लस A स्क्वायर ZP अपॉन Z2B, ठीक है। एक्चुअल इम्पीडेंस अपॉन बेस इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, सेकेंडरी साइड का है, सेकेंडरी साइड पर यूनिट इम्पीडेंस मीन्स पर यूनिट इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू सेकेंडरी साइड विच इज इक्वल टू secondary side impedance upon secondary side base value will give secondary side per unit value plus ZP upon this two term क्या हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन Z2 बेस मीन्स A स्क्वायर अपॉन Z2 बेस, यहाँ जाएगा तो क्या मिलेगा 1 अपॉन Z1 बेस यानी ZP अपॉन दिस टर्म will be considered as Z1 base, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे Z1 base 1 upon Z1 base, so ZP upon Z1 base will give ZP per unit, ठीक है। अगेन हमने क्या माना था, ZP per unit plus ZS per unit is equal to Z per unit, so ZP per unit plus ZS per unit is equal to Z per unit, ठीक है। सो हम क्या देखें, कंक्लूजन क्या निकला, द per unit impedance refer to the primary side is equal to the per unit impedance refer to the secondary side. So हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, conclusion Z1 per unit is equal to Z2 per unit which is equal to Z per unit, ठीक है। This is the conclusion and most important advantage of
द पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर पावर सिस्टम नेटवर्क। ठीक है, सो इस तरीके से हमने क्या देखा, हाउ टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मर इन पर यूनिट। ठीक है, एंड what is the impedance, equivalent impedance refer to primary side, which is equal to the equivalent impedance, per unit equivalent impedance refer to secondary side, but the primary side per unit impedance is not equal to the secondary side per unit impedance। ठीक है, सो इन दो की पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इस पे क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन का पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद सम न्यूमेरिकल। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे विद अस।